को हम लोगों का घर वापसी का ही मेन इशू था। और उसके साथ भी हम लोग जो हमारे मंत्री जी से, हम लोगों का नेताजी से जिस तरह का व्यवहार नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा हो रहा है, इसके प्रति भी आप लोगों से आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि रांची में जैसा देखा कि हम लोग रांची में थे, उस समय उनको अरेस्ट करने का, सॉरी रिजाइन देने का या बर्खास्त करने का कोई बातचीत नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ तरह तरह का बातचीत इस तरह का पेपर में भी आ रहा था। यहाँ पाकुड़ से भी एक दो पत्रकार इस तरह का बयानबाजी भी किया है और स्टेटमेंट जो दे रहा है, ये लगता है कि कोई विपक्षी पार्टी का, बीजेपी का हो चाहे आजसू पार्टी का कार्यकर्ता का तरह इस तरह का पत्रकार लोग अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। पेपर में भी, गूगल में भी आया था। सच क्या है? इस्तीफा लेकिन इस्तीफा उस तरह का कुछ हुआ नहीं है अभी तक। इस्तीफा देना ही पड़ेगा, इस तरह का संविधान में भी कोई नियम नहीं है। उसको जब सजा होगा तब ना इस्तीफा देंगे, या अगर 6 महीना तक रह जाते हैं, जमानत नहीं होता तब जाके भाग जाएंगे। पार्टी लेवल पर क्या पार्टी लेवल पर कोई निर्देश अभी तक नहीं है। ये इतना बढ़िया ये नेता है, हम लोग का 1 नंबर नेता है कांग्रेस का, इन्हीं के ऊपर छोड़ा गया है। तो वो विवेक पर जो उचित समझेंगे वही करेंगे। आप लोग हमको साथ दीजिए, क्या बोलते हैं, इलेक्शन में प्रचार प्रसार कीजिए। जब हम रहते हुए अगर 10 वोट मिलता तो हमारा अनुपस्थिति में कम से कम 15 वोट आप लोग दिलाइए, यही हमारे प्रति आप लोगों का सम्मान रहेगा। क्या लग रहा है उनसे जो आप मिले तो नहीं, भविष्य में देखिए, उनका रुपया का पैसा तो सबके साथ कोई संबंध नहीं है। वो एक तो सरकारी अफसर है और बीडीओ से लेके आज तक डीडीसी रैंक का ऑफिसर बना है। ये तो आप लोग सबको जानते, पत्र आप लोगों को बोलना नहीं होगा कि घोटाला तो ऑफिसर लोग ऐसा कोई नहीं है जो घूस नहीं लेता है। उसका पैसा कहाँ रखता है, क्या करता है, सोना खरीदता है, फ्लैट खरीदता है, ये तो उन लोगों का ऊपर निर्भर करता है। उसी तरह का उसी का रुपया है। ये साजिश है। जो ठेकेदार मुन्ना सिंह और राजीव कुमार जो ठेकेदार बोल रहा है कि उनका कलेक्शन करके हम लोग उनको पहुंचाए थे, लेकिन वो 2 आदमी, ये आज संजीव लाल का बिजनेस पार्टनर है। उनका पत्नी के नाम से जो बिल्डर के साथ प्रोमोटिंग बिजनेस है, वो प्रोमोटिंग का पार्टनर उसका पत्नी के नाम से है और ये बिल्डिंग भी उन्हीं का है। इतना घोटाला किया है, इतना 2 4 गाड़ी, इसके बाद 10 12 फ्लैट रखना मामूली चीज नहीं है। ये आदमी पहले से भी सीपी सिंह का भी आपका पीएस थे और भी एक बीजेपी का नेता का, मंत्री का भी पीएस थे। तो उस समय भी घोटाला हुआ है जरूर, उसी का अपना व्यक्तिगत रुपया है। अभी थोपने का कोशिश करता है कि ये मंत्री जी के लिए हम लोग कलेक्शन किए थे, लेकिन ये बात सही नहीं है। यानी जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन सरकार में घोटाला बढ़ चढ़कर हुआ है, ये बात नहीं है। घोटाला जो होता है ये हर सरकार में होता है, उजागर कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। पहले गवर्नमेंट में नहीं होता। एक चीज आप लोग बोलिए तो, बाबूलाल मरांडी 2 साल या 3 साल चीफ मिनिस्टर रहे। चीफ मिनिस्टर रहने के बाद इतना बड़ा एक पार्टी संगठन बनाए, 8-10 एमएलए को जिताए, उनको पैसा कहाँ से मिला, फंड कहाँ से मिला था, उसके बारे में आप लोगों को सोचना होगा कि घोटाला होता है कि नहीं। तो इनडायरेक्टली आप लोग समझ लीजिए। जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन सरकार को उजागर करना चाहिए था कि बाबूलाल मरांडी के समय। ये हम बोलते हैं, हम लोग व्यक्तिगत चीज है, तो बोल रहे हैं कि वो भी तो किए थे। अगर घोटाला वो नहीं किए थे, इतना बड़ा पार्टी बनाया कैसे? पार्टी का संगठन करने के लिए 11 एमएलए को जिताने के लिए कितना फंड चाहिए, ये आप लोग महसूस कीजिए। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों को भली बात सब कुछ मालूम होगा। हम व्यक्ति विशेष का बात कर रहे हैं कि जितना थोड़ा सा दूसरे हमला कर दूं, उनका एक तो सरकारी स्टाफ के बाद में जो दूसरे का भी पीएस थे, अभी मंत्री जी का पीएस है, उनके पास अगर रुपया मिला है 30 करोड़ 40 करोड़ जो भी जितना भी मिला है, उसके लिए इन मंत्री जी को जो दोषी करार दिया जाता है, इसी के अगेंस्ट में हम बोले कि भाई उनका भी तो हुआ था। वो पार्टी बनाए थे तो कम से कम तो 2-4 हजार करोड़ का संपत्ति उनके पास था, कैश था, बोल के ना इतना बड़ा पार्टी बनाए थे और 11 एमएलए को जीता पाए थे। यही हम बोलना चाहते हैं। ग्रामीणों का जितना भी हम लोगों का जो पार्टी का एंटी भी थे, कांग्रेस नहीं करते, कांग्रेस का समर्थक नहीं है, उन लोगों का भी सहानुभूति है। खास करके महिलाओं में जाने के बाद जो देना नहीं चाहता था पहले जेएमएम में वोट या मंत्री जी के, वो लोग भी अभी मंत्री जी के प्रति सहानुभूति रखते हैं। बढ़ चढ़ के सबको हम लोगों को विजय हंसदा को वोट देंगे, ये उम्मीद है। ये आप 4 जून आप लोगों को सबको मालूम हो जाएगा। आप लोगों को कितने वोट से जीतने का उम्मीद रखते हैं? कितने? पाकुड़ विधानसभा से मंत्री जी को जितना, हम पाकुड़ विधानसभा बोल रहे हैं, पाकुड़ विधानसभा से, खास करके पाकुड़ प्रखंड से मंत्री जी को एमएलए इलेक्शन में जितना वोट मिला था उससे ज्यादा वोट मिलेगा। मंत्री जी, इनका पुश्तैनी संपत्ति बहुत है, बड़ा जमींदार है ये लोग। और इन लोगों का हिंदुस्तान पाकिस्तान होने के पहले से इन लोगों का खेती बाड़ी बांग्लादेश में भी था। जैसे हमारा व्यक्तिगत बोलते हैं, हम लोगों को झारखंड का रहते हुए झारखंड में और पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिला में भी जमीन है। तो इसी तरह का वो और बड़ा जमींदार है, उन लोगों का बांग्लादेश में भी संपत्ति। सवाल था इनका कि उनसे रिलेटेड लोगों का भी नाम, रिलेटेड लोगों का नाम तो सबको देते हैं। जैसे अभी एक आदमी बीजेपी का ही एक आदमी, उसमें
कमेंट्स किया है कि उदय नारायणपुर में छापामारी पड़ेगा, बिरसा चौक में पड़ेगा। ये बात हुआ, ये मजाक उड़ाने वाला बात हो गया, व्यक्तिगत हिंसा है। इस तरह का जो कमेंट्स करते हैं पॉलिटिकल आदमी लोग। और बांग्लादेश का बारे में जो संपत्ति लिखा है, बांग्लादेश में उन लोगों का पुश्तैनी संपत्ति है। एक भाई वहां का संपत्ति देखभाल करते हैं और वहां रहते रहते वो अपना बिजनेस बढ़ाए हैं। और जो जितना बोल जाता है, किसी के साथ कोई लेना देना संबंध नहीं है। सब जो जितना भी इनका रिश्तेदार है, सब लोग सॉल्वेंट पार्टी है। सबको रिश्तेदार, जैसे आपका हॉस्पिटल का डीडीएच का, ये लोग मंत्री जी से भी 10 गुना बड़ा है। इतना बड़ा बिजनेस है उन लोगों का। और डीडीएच में इन लोगों का बोला कि इनका भी हिस्सेदारी है। और डीडीएच जो है, इनका जो संबंधी है, वो लोग 4 भाई है। 4 भाइयों का आपस का संपत्ति है, उसमें इनका काहे के लिए दादा, जो लोग भ्रम फैला रहे हैं या इस तरह का बात कर रहे हैं, उन लोगों के लिए या विरोधियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को बोलेंगे कम से कम आप लोगों को सुबुद्धि दे। और आज विरोध में है, इसीलिए विरोध करना होगा। गलत बात से विरोध मत करिए। एक आदमी का प्रेस्टीज का सवाल है, चरित्र का सम्मान है। वो समाज में रहते, समझिए प्रतिष्ठित आदमी है। और इनके बारे में समूचा झारखंड में इनका प्रतिष्ठा, इनका व्यवहार से सब कोई खुश है। ये जो आपका ऑनेस्टी का किसी को भी कोई दो भी नहीं है, संदेह नहीं है, इतना ऑनेस्ट आदमी है। लेकिन आप लोग सबको ही जानते हैं कैसे क्या होता है। पार्टी चलाने के लिए, मंत्रिमंडल चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, उस तरह का ये तो मामूली चीज है, ओपन सीक्रेट है। सब जगह चलता है, हिंदुस्तान में सब जगह इस तरह का चलता है।